बहुत साल पहले एक कछुआ था जिसका नाम था मधुकेश। मधुकेश वॉज ए टिपिकल कछुआ। वो सुबह सुबह उठा और अपनी गुफा में घास खाने लग गया। वो पहला निवाला खाने वाला था कि इतने में पीछे से एक बूढ़ा कछुआ चिल्लाया, मधुकेश रुको, तुम अभी जवान हो, तुम बाहर जाके पुरानी घास खा के भी चला सकते हो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे फ्रेश घास खाने दो। लाइक अ गुड बॉय, मधुकेश बाहर की पुरानी घास खाने चला जाता है। वो बाहर की पुरानी घास खाने वाला होता है कि इतने में एक लंगड़ा हिरन आ जाता है। रुको मधुकेश, तुम ये घास मत खाओ, मैं एक विकलांग हूँ, ज्यादा दूर की घास नहीं खा सकता। तुम एक काम करो, तुम नदी की अंदर की घास खा लो। लेकिन वहाँ तो मछली। ओए, गरीब से बहस करेगा तू, भाग यहाँ से साला कछुआ। और मधुकेश लाइक अ गुड डॉसाइल बॉय भाग के नदी में घुस जाता है। अब मधुकेश जब नदी की अंदर की घास खाने वाला होता है तब आके उसे एक मछली रोक देती है। यू नो हाउ इट गोस। एक्सक्यूज मी कछुआ भाया, आप यहाँ की घास नहीं खा सकते हैं। नो 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 नो, ये मेरा एरिया है। मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके? इतने में मधुकेश की भूख से और इस पिछले 1 मिनट की गंदी प्रोडक्शन क्वालिटी देख के मौत हो जाती है। तुम्हें क्या लग रहा है इस केस में मर्द जात को रिप्रेजेंट मधुकेश कर रहा है? इंडियन मेल पॉपुलेशन की एक्यूरेट एग्जांपल वो घास है जिसकी इंपॉर्टेंस हर किसी को पता है, लेकिन क्रेडिट ऐसे इग्नोर हो जाता है जैसे इस वीडियो में तुमने बंदर को करा है। घास और आदमी दोनों को पूरी जिंदगी सिर्फ एक रिसोर्स माना जाता है। अगर औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करा जाता है, नेता चोदे आइटम, चमचा चोदे राण, बड़वा चोदे भोसड़ा, जनता मरावे गान, तो लॉन्डो को भी तो कर रहे हैं। कोई एटीएम समझ रहा है, कोई शीट बना के बैठा है, एक ने चौरंडे बना लिए भाई। लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्टिफिकेशन सेम थोड़ी है। तुम्हें क्या लग रहा है जो लॉन्डा आर्मी में जा रहा है उसे एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, एज अ सेंटिएंट क्रीचर देख रहे हैं? इंडिया में जहाँ पे 1.4 बिलियन लोग हैं, जहाँ पे उस सोल्जर की अकेले गन की वर्थ उसके पूरे खानदान से ज्यादा वैल्यूएबल है। जो लड़कियों के साथ हो रहा है और जो लड़कों के साथ हो रहा है दोनों ऑब्जेक्टिफिकेशन ही, बस सेक्सुअल टॉपिक से एक टैबू है, इसलिए वो तुम्हें ज्यादा गंदे लगते हैं। अभी बच्चा पैदा भी नहीं होता कि उससे पहले माँ कहने लग जाते हैं कि भगवान करे लड़का हो जाए, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पैदा होने के बाद जो किन्नर नाचने आते हैं वो भी ज्यादा पैसे इसलिए मांगते हैं क्योंकि मनी मशीन, क्योंकि लड़का हुआ है ना। और जैसे लड़का थोड़ा बड़ा होता है माँ बाप अपना झूठा हक जमाना शुरू कर देते हैं। पर वो लड़कों को तो फ्रीडम है ना। हाँ, पेरेंट्स अपने लड़कों को पूरी फ्रीडम देते हैं। बस कपड़े हमारी पसंद के पहने, सोना जागना भी जिस टाइम हम बोले, कॉलेज भी हमारी पसंद का होना चाहिए, और यारी दोस्ती भी उनसे जिनसे हम बोले, और जिससे हम बोले उसी से शादी करें। नौकरी पोखरी भी करिए तो हमारे शहर में करें, हमारे घर के पास करें, माँ बाप के पास, हमारी पसंद, हमारी इस टाइम हम बोले तब तो हमारी पसंद का होना हमारे शहर में। और जैसे एक लड़का अपने टीनेज ईयर्स में जाता है, दुनिया उसे उसके नॉन एग्जिस्टेंट प्रिविलेजेस गिनाने लग जाती है। हाँ तो है नहीं क्या प्रिविलेजेस? अच्छा हाँ, तो घोड़े की औलाद गिनाइए एक बार। लड़के रात को बाहर निकल सकते हैं, बेचारी लड़कियों को घर रहना पड़ता है। दिल्ली को ही देख लो। हले हले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। भाई दिल्ली जैसे शहर में रात को बाहर निकलने से मैं भी कतराऊंगा, क्योंकि जो रेप करने की मेंटल क्षमता रखता है उसे मेरे ही गोली मारने में कितनी झिझक होगी। अगर एक को लाइफ की खुशियों से हाथ धोना पड़ सकता है, दूसरे को लाइफ से। लेकिन ये दुनिया तो पेट्रियार्कल है, यानी ये तुम्हारे अराउंड रिवॉल्व करती है। तुमने ही गंदा सिस्टम बनाया है, तुमने औरतों को ऑप्रेस करा है। ओ भाई, इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट कितने आर्ग्यूमेंट है। चलो इस स्टेटमेंट को एक एक करके तोड़ते हैं। लेकिन ये दुनिया तो पेट्रियार्कल है, यानी ये तुम्हारे अराउंड रिवॉल्व करती है। एक गेम है जिसका नाम है असैसिन्स क्रीड 3। उसका मेन प्रोटैगनिस्ट है कॉनर केनविन, जिसके अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। और मेन प्रोटैगनिस्ट होने के बावजूद उसे अपना बाप और बेस्ट फ्रेंड मजबूरी में मारने पड़ते हैं। अपनी माँ जलती हुई दिखती है, उसका टीचर भी मर जाता है और उसका पूरा हेरिटेज उसके सामने खत्म हो जाता है। यानी अगर स्टोरी अराउंड रिवॉल्व करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रगल नहीं होगा। तुमने औरतों को ऑप्रेस करा है। भाई मॉडर्न लौंडा अगर अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात कर ले उसका रिग्रेट होने लग जाता है। हम घर के बाहर की औरतों को कैसे दबा लेंगे? वी आर रेज्ड बेटर देन दैट। ये सब काम उन ठरकी बुड्ढों का है जिनसे अपनी हवस कंट्रोल नहीं होती थी, हमारे नहीं। जो लड़कियां अभी जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े अच्छी तरफ से नहीं पहनते हैं, और लड़के लोग को एकदम वो अचानक वो बेकार दिखता है। ऐसा उनको जो अंदर का ज्वालामुखी निकल आता है वो ऐसे रेप हो जाता है वो। तुमने ही गंदा सिस्टम बनाया है। भाई मोस्ट लड़के अपनी रोटी तो कमा नहीं पा रहे, हम सब बन जाएगा सिस्टम। हम भी इस दुनिया में वैसे ही पैदा हुए हैं जैसे औरतें हुई हैं। हमारा भी कोई से नहीं है इस चीज में कि इस दुनिया में चल क्या रहा है। बाकी एक वीडियो देखो जिसमें एक बाप अपनी बेटी को कह रहा है, मैं लिख के दे रहा हूँ कि 70 से 75% लड़कों के घर में डेली अकरेंस है। फिर भी कमेंट सेक्शन में औरतें ऐसे कर रही है लाइक दिस इज द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड, एंड इट इज द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड। बस लड़कों के लिए ये चीज नॉर्मलाइज्ड हो गई है। तुम्हें लगता है खुद के लिए कोई ऐसी दुनिया बनाएगा? और ये जो केतन वाला केस है इतना लाइटली ले रही है इसे दुनिया। किसी बेचारे न्यूज चैनल ने एक वीडियो डाल दी जिसमें सिया गोयल पार्टी कर रही थी, ये दिखाने के लिए कि जो उसकी मदर का क्लेम था कि नहीं वो तो ऐसा कुछ नहीं करती थी। कोई इंजाम तो क्या क्या लगा रहे हैं मुझे तो पता नहीं है कि वो ड्रिंक्स भी करती थी, पार्टी जाती थी, ये तो
सब उसे तोड़ने के लिए। पता नहीं क्या क्या कि भाई इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे, उस मुद्दे पे नहीं बोल रहे। भाई जिस पेज पे ये वीडियो पोस्टेड है ना, उस पे 70,000 पोस्ट है, उनमें से एक वीडियो पे तुम इतना कैसे चढ़ सकते हो? पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या जंग लग रखा है। और ओ भाई, एक तो इंडियन पेरेंट्स की गंदी आदत है कंपैरिजन, जिसके लिए मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि अगर तुम्हें शर्मा जी का बेटा इतना सही लगता है तो उन्हीं से गोद ले लेना था। वो तो नहीं करोगे तुम, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें पता है दिक्कत तुम्हारे बीज में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। जिसको दुनियादारी सिखानी चाहिए थी, उसने इस बात पे चाटे लगा दिए कि लड़के ने अपनी मूंछ काट ली। मूंछ काट ली। ओ भाई, इस वीडियो का एक और पार्ट बनेगा। ऑल्सो आई डोंट यूजुअली डू दिस, बट अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है, सब्सक्राइब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और यूट्यूब को लगता है तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी, मुझे लगता है ये वाली बेटर है। डू चेक देम आउट एंड आई विल मीट यू देयर।